दोस्तों तो ध्यान सुनिएगा, कंपनी लॉ वाले बच्चे भी ध्यान सुनिएगा। ये एलओडीआर रेगुलेशंस है और ये जितने भी आपके डायरेक्टर वाले चैप्टर में एलओडीआर रेगुलेशंस है वो ये सेपरेट रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करवा रहा हूं, तो अच्छे से सुन लेना बेटे। हाँ जी, चले दोस्तों, तो मुझे एक बात बताना, अच्छा याद दिलाना, रिकॉर्डिंग बंद करनी है जैसे ये होता है। अच्छा, एलओडीआर रेगुलेशन इज एप्लीकेबल टू हुम? हाँ, ऑल लिस्टेड कंपनी। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला पॉइंट बोला है लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव कितने परसेंट डायरेक्टर? 50% डायरेक्टर। कौन से बेटे आप गया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कम से कम 50% डायरेक्टर कैसे होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर बोला लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट एक क्या होनी चाहिए? महिला डायरेक्टर एक होनी चाहिए, वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आते हो, आप किस में आते हो? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में, तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। इट मींस व्हाट, समझिएगा, मेरी कंपनी है, उसमें एक वुमन डायरेक्टर है बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और मैं टॉप 1000 कंपनी में आता हूं, तो चलेगा क्या? वो तो चलेगा, उसका अपॉइंटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे एक और वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट। सर मेरी कंपनी में तो सारी वुमन डायरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए टॉप 1000 कंपनी। अच्छा, ये टॉप 1000 कंपनी हम कौन से बेसिस पे लेते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेटेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे कंपनी के अंदर? ये एलओडीआर रेगुलेशन बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे कंपनी के अंदर दोस्तों। तो जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे ये कंपनी में चेयरमैन कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी में चेयरमैन कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर चेयरमैन कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन कौन है बेटा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए कंपनी के अंदर? आईडी होना चाहिए। एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए? आईडी। अच्छा, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है जी, बट रिलेटेड टू कौन है? प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है दोस्तों। किससे रिलेटेड है? प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तीसरा, अगर कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स है, कंपनी में क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स है मुन्ना, तो उस केस में एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए? अगेन आईडी होना चाहिए। अच्छा, अगर कंपनी इनमें से कहीं भी नहीं आती है, मतलब चेयरमैन कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं है, तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर शुड बी व्हाट बेटा? आपका आईडी। 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी व्हाट बेटा? आपका आईडी। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? आपका। हाँ ठीक है सर, इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट से बहुत बड़ा मतलब है बेटा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्या मतलब है? ये मेन बैच में पूछता तो समझ में भी आता था, ठीक है ना। चले सर, कौन से चैप्टर स्कोरिंग है सीएमएसएल में? सारे ही स्कोरिंग है बेटा, क्योंकि किसी से भी कुछ भी आ सकता है, तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। हाँ, सोना नहीं है बेटे? हाँ जी, बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा था। हाँ जी, चले। चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन अगर कौन है बेटे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सुनिएगा बेटा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितने परसेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे? 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बट रिलेटेड टू प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, तो 50% कौन होंगे? कौन होंगे? आईडी। तीसरा, चेयरमैन कंपनी में आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स है, एसआर शेयर्स मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स है, तो उस केस में भी कितने? 50%। और चौथा मुन्ना मेरी जान पान की दुकान, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर है। हाँ भाई, हाँ क्यों, क्या हुआ? हाँ, उसको ऊपर भेजता हूँ ऑफिस में, स्नेहा ऊपर ऑफिस में। चले, उधर भाई को भी ले जा, सो गया वो तो। हाँ उठा दे। चले, नेक्स्ट वन क्या बोला गया बेटा? आपका कंपनी इज हैविंग व्हाट बेटा? आपका आउटस्टैंडिंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स। कंपनी इज हैविंग व्हाट बेटा? आपका आउटस्टैंडिंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स, तो उस केस में 50%। और अगर कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है और वो रिलेटेड प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं है, तो उस केस में क्या है बेटा? उसमें से क्या होगा? 1/3 ऑफ व्हाट बेटा? आपका टोटल डायरेक्टर। 1/3 ऑफ व्हाट बेटा? आपका टोटल डायरेक्टर, ठीक है ना। 1/3 ऑफ व्हाट बेटा? आपका टोटल डायरेक्टर। चलिए, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे बताइए दोस्तों? 6 डायरेक्टर होंगे। टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे? 6। अच्छा, मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितना हो सकता है? 75 ईयर्स। मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर कंपनी लॉ में बेटा वो एमडी की एज के बारे में बात करी थी, यह
ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एज की बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज कितनी हो सकती है बताइए? मैक्सिमम 75। सर हमारा डायरेक्टर तो 75 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा एज का डायरेक्टर है, तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा बेटा? एसआर पास आपको करना पड़ेगा अगर आपके डायरेक्टर का एज किससे ज्यादा है बेटा? हाँ, किससे ज्यादा है? 75 ईयर से ज्यादा है। याद रखना, जब भी अपॉइंट शेयर होल्डर, ऑब्टेन शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मैनेजर विद इन 3 months और नेक्स्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर। अगर कोई भी डायरेक्टर है, सुनना, कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी मैनेजर है जिसको बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया है, किसने अपॉइंट किया है? बोर्ड। लिस्टेड कंपनी के लिए प्रोविजन है, कोई भी टाइप का डायरेक्टर है जिसको अपॉइंट किसने किया? बोर्ड ने, तो उसके आने वाले या तो 3 महीने के अंदर या तो नेक्स्ट एजीएम विच एवर इज, जो भी पहले है उसमें आपको किसका अप्रूवल लेना है? शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर हमने समझिए किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किसने कर लिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया। किसी भी डायरेक्टर को, ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्टर को हम लोग क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? किसने अपॉइंट कर लिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया, या किसी ने और ने, कंपनी ने अपॉइंट कर लिया, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। और कितने दिन के अंदर लेंगे शेयर होल्डर का अप्रूवल? 3 महीने और नेक्स्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर, 3 months और नेक्स्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन अप्रूवल है इन नेक्स्ट एजीएम। अगर लिस्टेड कंपनी है और वो भी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या करिए बेटा आपका? हाँ, ऑब्टेन अप्रूवल इन व्हाट बेटा आपका? नेक्स्ट एजीएम। ऑब्टेन अप्रूवल इन व्हाट बेटा आपका? नेक्स्ट एजीएम। क्या बोला? नेक्स्ट वन बोला वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अगेन ये सारे एलओडीआर के प्रोविजन है, ये सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। तो कहीं कंपनी लॉ को लेके अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो एलओडीआर इज मोर स्ट्रिक्ट देन कंपनीज एक्ट। तो एलओडीआर फॉलो करोगे तो कंपनीज एक्ट फॉलो हो जाएगा, खासकर जो कंपनी लॉ वाले बच्चे, ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अभी देखिएगा दोस्तों, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर के ऑफिस में क्या है बेटा? डायरेक्टर के ऑफिस में क्या आ गई? वैकेंसी। तो वो वैकेंसी फाइल करनी है नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम सच वैकेंसी। और इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ टर्म तो नॉट लेटर देन द डेट ऑफ ऑफिस इज वेकेंटेड। समझो वैकेंसी कैसे हो रही है? 2 तरीके से वैकेंसी हो रही है। एक तो उसका टर्म खत्म हो रहा है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, 5 साल खत्म हो रहे हैं। अब जो वैकेंसी है वो उसी मीटिंग में हो जानी चाहिए, जिस दिन टर्म खत्म हुआ उसी दिन उसका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। अगर कोई एक्सेप्शनल वैकेंसी है, जैसे डेथ की वजह से वैकेंसी हो गई, अचानक से उसको रिमूव कर दिया, उसकी वजह से वैकेंसी हो गई, तो वो वैकेंसी कितने महीने में फिल आउट करना है? 3 months। 2 टाइप की वैकेंसी है। एक वैकेंसी किसकी वजह से हो रही है? टर्म एक्सपायर हुआ है। राजू, क्या एक्सपायर हुआ है बेटे? टर्म एक्सपायर हुआ है। टर्म एक्सपायर हुआ मतलब आपको पता ही है ना, इसका टर्म खत्म होने वाला है, तो उसका नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब हो जाना चाहिए? हाँ, उसी दिन अपॉइंट हो जाना चाहिए जिस दिन क्या होना चाहिए बेटा? उसका, जिस दिन उसका टर्म खत्म हो गया उसी दिन अपॉइंट हो जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड बेटे, अगर क्या हुआ है, बात समझिएगा, अगर मेरी जान पान की दुकान अदर रीजन की वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई है तो 3 महीने के अंदर आपको फिल आउट करना है। साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? 4। एंड द गैप शैल नॉट एक्सीड कितना बेटा? 120 डेज। साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? 4। गैप शैल नॉट एक्सीड कितना बेटा आपका? 120 डेज। कोरम क्या होगा? व्हाट इज कोरम? कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग के लिए कम से कम इतने डायरेक्टर चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? कोरम। तो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी का कोरम कितना है? 3 डायरेक्टर और 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू 1 आईडी। देखो, नॉर्मल कोरम होता है 2 डायरेक्टर और 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विच एवर इज हायर, बट टॉप 2000 कंपनी में 2 की जगह कितना कर दिया है? 3 डायरेक्टर और 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विच एवर इज हायर। समझो कंपनी टॉप 2000 में आती है और 15 डायरेक्टर है, तो 15 का 3 और 1/3 कितना आता है? 5, विच एवर इज हायर। तो कोरम कितना होगा? 5। उसमें एक तो भी क्या होना चाहिए? आईडी होना चाहिए। एक तो भी क्या होना चाहिए बेटा? आईडी होना चाहिए दोस्तों। तो दिस इज व्हाट बेटा आपका, हाँ, कोरम। दिस इज व्हाट बेटा आपका कोरम। आ जाइए, नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा आपका? ऑडिट कमेटी, है ना? कौन सी कमेटी? ऑडिट कमेटी, ठीक है ना? ब्रेक अभी नहीं बेटा, ब्रेक कब देंगे आपको पता है? जब आपको ब्रेक कर देंगे। अबे 2:30 बजे तो चालू किया है, 1 घंटा भी नहीं हुआ, ब्रेक करने लग गए, पागल हो गए क्या थोड़े से? हाँ, एवरीबॉडी, हाँ, तुम्हारी जगह बैठ के देख रहा हूं बेटा, इसीलिए लग रहा है और 2 घंटे पढ़ा दे बेटा। हाँ, चलिए, ठीक है, ठीक है, 6:30 बजे ब्रेक मिलेगा डायरेक्टली अभी, है ना? नो ब्रेक अभी दे देंगे, टेंशन मत ले बेटा, तू बहुत टेंशन में, मुझे पता है बेटे, उसको भी ब्रेक देंगे।
उसने भी तुझे ब्रेक दिया है, हम भी तेरे को ब्रेक देंगे, ध्यान से सुनना बेटे। ये मस्ती कर रहा हूँ रे, डोंट टेक सीरियस। आजादी मनाओ बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, अब्बड़ नहीं रहो, आबाद रहो। हाँ अब्बड़ भी रहोगे तो भी चलेगा। हाँ जी पारस ध्यान से सुनिएगा बेटा, तेरी खुशी मेरे से देखी नहीं है, खैर ध्यान, दुनिया बना के रखो बेटा। चले ऑडिट कमेटी के अंदर दोस्तों सुनिएगा, जब हम लोग ऑडिट कमेटी की बात करेंगे दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना। Every listed company required to constitute an audit committee. Every listed company required to constitute a what बेटा आपका audit committee. Audit committee में कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? 3। कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? 3। At least 2/3 director of audit committee shall be independent. ठीक है ना? एटलीस्ट कितना दोस्तों? 2/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए ऑडिट कमेटी में? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर कंपनी में एसआर शेयर है तो भाई साहब सारे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? चलिए, ऑल मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल फाइनेंशियली लिटरेट एंड 1 मेंबर शैल बी एक्सपर्ट। सारे ऑडिट कमेटी के मेंबर कैसे होने चाहिए? बिल्कुल आशीष सर जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एंड 1 तो नहीं फाइनेंशियली लिटरेट, और एक क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट, आशीष सर जैसे। सारे फाइनेंशियल क्या होने चाहिए? लिटरेट, और दोस्तों एक तो भी क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट। चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी दोस्तों, हमेशा ऑडिट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा बेटा? और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ऑनलाइन वाले बातें बंद कर दो, तुम्हारी कमेंट बंद करने का समय आ चुका है, इधर उधर की बातें तुम करने लग गए हो। मैंने कमेंट इसलिए रखी थी ऑन की ताकि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बट नहीं, तुमसे ना हो पा रहा है बेटा पढ़ाई। चलिए, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी हमेशा कौन होगा बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन शैल अटेंड एजीएम, कंपलसरी एजीएम अटेंड करना। किसको? चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को। चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के जो क्वेरीज है उसके आंसर देने के लिए ऑडिट कमेटी का चेयरमैन को आना जरूरी है। ऑडिट कमेटी की मीटिंग साल में कितनी बार होगी? 4 बार। एंड द गैप बिटवीन 2 ऑडिट कमेटी मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 120 डेज। द गैप बिटवीन 2 ऑडिट कमेटी मीटिंग शैल नॉट एक्सीड व्हाट बेटा आपका? 100 एंड कितना बेटा आपका? 20 डेज। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। चलिए दोस्तों, कोरम क्या होगा ऑडिट कमेटी का? काव्या बेटा वो सुना नहीं है, बुक्का मार काव्या को। हाँ, ऑडिट कमेटी का कोरम क्या होगा? 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू आईडी। सब्जेक्ट टू व्हाट बेटा आपका? है ना, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। तो कोरम क्या हो जाएगा? 2 मेंबर। ऑडिट कमेटी में समझो 10 मेंबर है तो 10 में से 2 होने चाहिए, और 1/3 कितना आता है? 3.33 मतलब 4। तो 2 और 4 विच एवर इज हायर, तो कितना? 4। उस 4 में से 2 तो भी आईडी होने चाहिए। अच्छा 4 के 4 अवेलेबल है लेकिन आईडी नहीं आए तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। मीटिंग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन है दोस्तों कौन सी कमेटी? एनआरसी कमेटी। कौन सी कमेटी बेटा? एनआरसी कमेटी। अभी सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये जो भी बना रहा हूं इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। अभी देखना, आप पेपर दिखाएंगे तो समझ में आएगा। इन्हीं चैप्टर्स, इन्हीं चीजों से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट वन क्या है बेटा आपका? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। एनआरसी कमेटी दोस्तों अगेन एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी। मिनिमम कितने डायरेक्टर बेटे? 3 डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर क्या हो गए दोस्तों? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑल डायरेक्टर ऑफ दिस कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर शैल बी व्हाट बेटा आपका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर शैल बी व्हाट बेटा आपका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ एनआरसी। क्या बोला है? चेयरमैन ऑफ द कंपनी का चेयरमैन। किसका चेयरमैन? कंपनी का चेयरमैन एनआरसी का चेयरमैन नहीं बन सकता। हाँ, बट क्या एनआरसी का मेंबर बन सकता है? हाँ, कंपनी के चेयरमैन को। किसके? कंपनी के चेयरमैन को। हम कौन सा चेयरमैन? हम एनआरसी का चेयरमैन नहीं बनाएंगे, बट कंपनी के चेयरमैन को हम क्या मेंबर बना सकते हैं? यस दोस्तों, चेयरमैन में भी प्रेजेंट, मतलब कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से, SS2 के हिसाब से अभी सबको कंपलसरी कर दिया है। तो चेयरमैन में भी प्रेजेंट इन द एजीएम टू आंसर शेयर होल्डर क्वेरी। मीटिंग कितनी होगी साल में? 1 बार। कोरम कितना होगा? 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू 1 आईडी। तो ऑडिट कमेटी जैसा ही कोरम है, सिर्फ ऑडिट कमेटी में 2 आईडी थे और यहाँ पे 1 आईडी है। तीसरी कमेटी कौन सी है बेटा आपका? एसआरसी कमेटी। तीसरी कौन सी बेटा आपका? एसआरसी कमेटी। एसआरसी मतलब क्या? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एसआरसी मतलब क्या बेटा आपका? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। क्या बेटे? बोलो बोलो। चलिए नेक्स्ट वन कौन सा बेटा आपका? एसआरसी कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अगेन इस कमेटी में कितने डायरेक्टर होंगे?
तीन, जिसमें से एक क्या होगा, आईडी। तीन डायरेक्टर जिसमें से एक कौन होगा बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी में एसआर शेयर है तो 2/3 डायरेक्टर शैल बी आईडी। कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं हम लोग, एसआरसी कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। जो कंपनीज एक्ट में देखो क्या लिखा था, अगर कंपनी में 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर है तो बनानी पड़ती है, और लिस्टेड कंपनी को बनानी पड़ती है। तो लिस्टेड कंपनी को तो बनाना कंपलसरी है, बट ये जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं ये कौन से पढ़ रहे हैं, एलओडीआर। ओनली एलओडीआर की प्रोविजन हम लोग एक जगह इकट्ठा कर दिए। तो इन केस ऑफ एसआर शेयर्स, कौन से शेयर है मुन्ना, इन केस ऑफ विच शेयर्स बेटा, एसआर शेयर्स, सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स। अगर आरएमसी, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। कितने लोग होने चाहिए इस कमेटी में, 3 डायरेक्टर। इस कमेटी में कितने लोग होंगे, 3 डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होगा, एक तो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अगर कंपनी में एसआर शेयर है, एसआर मतलब क्या, सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स है, तो 2/3 शैल बी वॉट बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन कौन होगा बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव। चेयरमैन कौन होगा बेटे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, चेयरमैन शैल बी प्रेजेंट, मतलब कंपलसरी है टू आंसर द क्वेरीज ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। मीटिंग साल में कितनी बार, एक बार। नेक्स्ट वन है मुन्ना आरएमसी, दैट इज व्हाट बेटा आपका, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। आरएमसी मतलब क्या बेटा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अगेन दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, इट इज जस्ट एप्लीकेबल टू ऑल टॉप 1000 कंपनी, नॉट ऑल कंपनी, टॉप 1000 कंपनी। तो अगर आप टॉप 1000 कंपनी में आते हो तो किसको अपॉइंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को। मिनिमम इस कमेटी में मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम शैल बी व्हाट बेटा आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 आईडी। सुनिएगा दोस्तों, क्या बोला गया है, कितने लोग होंगे दोस्तों, बताइए दोस्तों, मिनिमम कितने लोग होंगे, है ना, मिनिमम 3 डायरेक्टर, जिसमें से मेजॉरिटी कौन होंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब इसमें बाहर वाले लोग नहीं चाहिए। देखो रिस्क को कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, बाहर वाला या घर वाला, रिस्क को आइडेंटिफाई करने वाला बेस्ट पर्सन कौन है, घर वाला। इसीलिए इस कमेटी में मेजॉरिटी लोग कौन होने चाहिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंक्लूडिंग व्हाट बेटा आपका, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंक्लूडिंग व्हाट बेटा आपका, महेश भाई, इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी में आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर है तो 2/3 शैल बी व्हाट बेटा आपका, आईडी। 2/3 क्या होने चाहिए, आईडी। एक बार वापस से आइए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के सबको लगता है या टॉप 1000 कंपनी को लगता है, इट इज एप्लीकेबल टू दोस्तों ओनली टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। इट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोस्तों कितना, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। मिनिमम कितने मेंबर होंगे इस कमेटी में, 3 डायरेक्टर होंगे। कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे, 3, जिसमें से मेजॉरिटी क्या होने चाहिए बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाहर वाले नहीं होने चाहिए, मेजॉरिटी कौन होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें से एक तो भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अरे रे 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 रे, अगर 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 या आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स है तो 2/3 इस कमेटी के लोग कौन होंगे, आईडी। चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के डायरेक्टर है ना, उसमें से ही एक बंदे को हम क्या बनाएंगे, चेयरमैन। और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनको हम क्या बना सकते हैं, इस कमेटी का मेंबर। चेयरमैन किसको बनाएंगे, बाहर वाले को नहीं, चेयरमैन बाहर वाले को नहीं। चेयरमैन कौन बनेगा, पत्री, चेयरमैन कौन बनेगा बेटे, ओ पटरी, चेयरमैन कौन बनेगा इस कमेटी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है कंपनी के, उसको हम क्या बना सकते हैं, मेंबर। कोरम 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 देवी और सज्जनों, कितने कोरम हो सकते हैं बताइए, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर और 2 मेंबर विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू 1 मेंबर फ्रॉम बोर्ड। 1 आईडी नहीं बोला है, 1 मेंबर फ्रॉम बोर्ड बोला है। तो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, एंड द गैप शैल नॉट एक्सीड कितना, 210 दिन। पहले क्या था, 180 दिन, अब गैप कितना आ गया है, 210 दिन, है ना, ओल्ड अमेंडमेंट है। और कंपनी सेक्रेटरी का, जो कंपनी है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का, वो ऑडिट कमेटी का भी क्या बन सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। नेक्स्ट वन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मतलब एक बंदा कितने कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, एक बंदा कितने कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो दोस्तों आप टोटल मिला के कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, 20, एज पर द सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप टोटल मिला के कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, 20। उस 20 में से 10 क्या हो सकती है, पब्लिक कंपनी। उस 20 में से 10 क्या हो सकती है, पब्लिक। मैक्सिमम 10 क्या हो सकती है, पब्लिक। अच्छा, पब्लिक कंपनी में ना डीम्ड पब्लिक कंपनी भी आती है। पब्लिक कंपनी में क्या आती है, डीम्ड पब्लिक कंपनी, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पब्लिक कंपनी। उस प्राइवेट कंपनी को क्या बोलते हैं, डीम्ड पब्लिक कंपनी। एज वेल एज इस चीज के लिए डीम्ड पब्लिक मतलब का इस चीज के लिए मतलब है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसको कंट्रोल प्राइवेट कंपनी कर रहा है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी क्या है,
डीम्ड पब्लिक कंपनी। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के लिए डीम्ड पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अलग है। नॉर्मली डीम्ड पब्लिक क्या होती है, सुनना, ए प्राइवेट लिमिटेड, इधर लिखता हूं, ये सेक्शन के लिए थोड़ा सा अलग दिया हुआ है डीम्ड पब्लिक कंपनी का। नॉर्मली देखिएगा, लेट्स से यहां पे कोई प्राइवेट कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, काव्या लिमिटेड, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी को क्या बोलेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। इस प्राइवेट को प्राइवेट नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, डीम्ड पब्लिक। काव्या लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है कव्वा, अच्छा पव्वा नहीं बोला मैंने, कव्वा, नहीं तो मांग लेती मुझसे सर थोड़ा सा, तो गुड तो दो सर, ठीक है। चलिए, कव्वा प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या मैं बोल सकता हूं काव्या इज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी, तो उसको भी क्या बोले, उस प्राइवेट कंपनी को क्या बोलेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो कोई प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी कंट्रोल कर रहा है तो उस प्राइवेट कंपनी को डीम्ड पब्लिक बोलते हैं। और कोई पब्लिक कंपनी को कोई प्राइवेट कंपनी कंट्रोल कर रही है तो उस प्राइवेट को भी क्या बोलेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, टोटल मिला के आप कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो? कितने कंपनी में, 20। हाँ जी, टोटल मिला के आप कितने कंपनी में बन सकते हो बेटा, 20 कंपनी में क्या बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। उस 20 में से 10 क्या हो सकती है, पब्लिक हो सकती है। 20 में से 10 क्या हो सकती है, पब्लिक हो सकती है। उस 10 में से ये एलओडीआर बोलता है मैक्सिमम 7 क्या हो सकती है, लिस्टेड कंपनी। तो कोई पूछे आपसे, आप कितने लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो मुन्ना, आप कितने लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो मुन्ना, 7 कंपनी में। अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो भी लिस्टेड कंपनी में, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मैक्सिमम कितनी कंपनी में, 7। तो ऐसा नहीं है कि 7 लिस्टेड कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर बन गए और 7 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट बन गए, नहीं नहीं नहीं, 7 तो मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी है, उसमें से अगर इंडिपेंडेंट भी बनना है तो मैक्सिमम 7। मैं 7 ही कंपनी, मैं 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हूं और सातों की सातों जगह इंडिपेंडेंट हूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी और कंपनी में होल टाइम, किसी और कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है या एमडी है, किसी और कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या एमडी है, तो वो कितनी कंपनी में आईडी बन सकता है, 3। देखो एक बंदा, सुनिएगा, टोटल मिला के कितनी कंपनी, 20। 20 में से 10 क्या, पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड डीम्ड पब्लिक। 10 में से 7 क्या, लिस्टेड। फिर आईडी आप कितने कंपनी बन सकते हो, 7। अगर आप कोई कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हो, हाँ, अगर आप कोई कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हो, आप कोई कंपनी में क्या हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, तो आप कितने कंपनी में आईडी बन सकते हो, 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत भारी लड़की है अभी। चलिए नेक्स्ट वन बोला गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ कमिटी मेंबरशिप एंड चेयरमैनशिप। सुनिएगा, मैक्सिमम नंबर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट। बेटा आपका ब्रेक मिलेगा, डोंट वरी, ब्रेक ब्रेक मत करो, रुको भी थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, तुमने नहीं बोला बेटा, हाँ, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कमिटी और चेयरमैनशिप, मतलब आप कितने कमिटी में मेंबर बन सकते हो या कितने कमिटी में चेयरमैन बन सकते हो। ये कमिटी मेंबरशिप की बात हो रही है, कमिटी चेयरमैनशिप की बात हो रही है। कमिटी मतलब कौन सी कमिटी, ऑडिट कमिटी, एनआरसी कमिटी, एसआरसी कमिटी, आरएमसी कमिटी, उन कमिटी की बात हो रही है, वो भी लिस्टेड कंपनी के लिए। तो भाइयों और बहनों, आप मैक्सिमम 10 कमिटी में क्या बन सकते हो, मेंबर या चेयरमैन बन सकते हो, उसमें इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी आती है। कौन सी कंपनी आती है, मैक्सिमम कितनी कंपनी बन सकते हो, 10, जिसमें लिस्टेड भी आती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी आती है। लेकिन ये 10 में ये कंपनियां काउंट नहीं होगी, जैसे प्राइवेट कंपनी काउंट नहीं होगी, फॉरेन कंपनी काउंट नहीं होगी, सेक्शन 8 कंपनी काउंट नहीं होगी, और हाई डेट वैल्यू कंपनी काउंट नहीं होगी। कौन सी कंपनी काउंट नहीं होगी, हाई डेट लिस्टेड, जिन्होंने अपना क्या लिस्ट करवाया है, सिर्फ डेट रिक्वेस्ट, डेट लिस्ट करवाया है, जिन्होंने अपना क्या लिस्ट करवाया है बेटा, डेट लिस्ट करवाया है, उसको क्या बोलते हैं, हाई डेट लिस्टेड कंपनी। तो उन कंपनियों को आपको क्या एप्लीकेबल नहीं है बेटा, हाँ जी, ये कंपनी में आपको काउंट होने वाले नहीं हो। अगर आप क्या हो बेटा, आपका हाई डेट लिस्टेड कंपनी हो। कौन सी कंपनी हो, हाई डेट लिस्टेड कंपनी दोस्तों। ठीक है, चलिए, सो चेयरमैन कितने कंपनी में बन सकते हो, मैक्सिमम 5। चलिए, कमेटी में कितने कमेटी में आप मेंबर बन सकते हो, 10।
उस 10 में से चेयरमैन कितने में बन सकते हो? 5। तो भैया शमिता 10 और 5 15 है क्या? 10 और 5 15 है क्या? या 10 इंक्लूड 5 है? 10 इंक्लूड्स 5 है, मतलब 10 कमिटी में तुम क्या बन सकते हो? मेंबर। उस 10 में से 5 क्या हो सकती है? उसमें 5 में से आप चेयरमैन बन सकते हो। लेकिन हाँ, उसमें क्या काउंट नहीं होता? प्राइवेट कंपनी काउंट नहीं होती, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई डेट। ठीक है, फिर बोला वाइल कंसिडरिंग द चेयरमैनशिप और मेंबरशिप, वाइल कंसिडरिंग द चेयरमैनशिप और मेंबरशिप, ऑडिट कमिटी, एसआरसी कमिटी एंड एनआरसी कमिटी, ऑडिट कमिटी एंड एसआरसी कमिटी अलोन शैल बी कंसिडर। मतलब क्या एक्सक्लूड करना है? एनआरसी का। इसका एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी में ऑडिट कमेटी भी है, एनआरसी भी है, एसआरसी भी है। मैं इसका भी चेयरमैन हूँ, इसका भी चेयरमैन हूँ, इसका भी चेयरमैन हूँ। तो मेरा चेयरमैनशिप 3 मानेंगे कि 2 ही मानेंगे? 2 ही मानेंगे। वो भी 2 कौन सी? ऑडिट कमेटी, एसआरसी कमेटी। तो कौन सा काउंट नहीं होता है? एनआरसी। लेकिन कंपनी एक होनी चाहिए, कंपनी एक होनी। अच्छा, अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी में मैं ऑडिट कमेटी में हूँ, एक कंपनी में मैं एनआरसी में हूँ, तो 2 ही काउंट होंगे। तो क्या होता है बेटा, हम किसको काउंट नहीं करते हैं? हाँ, हम किसको काउंट नहीं करते हैं? अगर एक ही कंपनी है, समझिएगा, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके मैं ऑडिट कमेटी में भी हूँ, एनआरसी में भी हूँ, एसआरसी में भी हूँ। एक कंपनी जिसका नाम है PQR लिमिटेड, उसके मैं ऑडिट कमेटी में भी हूँ, एनआरसी में भी हूँ, एसआरसी में भी हूँ। तो 6 काउंट होगा कि 4 काउंट होगा? 4। पूछो क्यों? कंपनी एक ही है। एक कंपनी में मैं 3 जगह हूं तो 3 काउंट नहीं होगा। एनआरसी काउंट होता नहीं है, एनआरसी काउंट होता नहीं है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं दोस्तों, क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सुनिएगा दोस्तों, हमने रेगुलेशन नंबर 23 भी देखा, 23 सब रेगुलेशन नंबर 9 जो बोलता है आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, ये रिलेटेड पार्टी एज पर एलओडीआर है दोस्तों। ये रिलेटेड पार्टी एज पर क्या है? कंपनी लॉ वाले बच्चे याद रखना, ये एलओडीआर हम पढ़ रहे हैं, तो ये रिलेटेड पार्टी एज पर एलओडीआर है, ना कि एज पर कंपनीज एक्ट है। तो एलओडीआर क्या बोलता है दोस्तों? एलओडीआर क्या बोलता है? रिलेटेड पार्टी कब माना जाएगा? तो अगर आप प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के हिस्से हो। रिलेटेड पार्टी कौन होता है? एनी पर्सन और एंटिटी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। अगर आप प्रमोटर हो या प्रमोटर ग्रुप के हिस्से हो दोस्तों, तो आपको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? हाँ, रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। दूसरा, एनी पर्सन होल्डिंग कितने शेयर्स बेटा? 10% और मोर शेयर्स। अगर आपके कंपनी में कोई भी बंदा कितना शेयर्स होल्ड करता है? 10% या उससे ज्यादा, तो वो आपका कौन है? रिलेटेड पार्टी। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है? किसके और किसके बीच में हो रहा है उसकी बात करेंगे दोस्तों। ये रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट है दोस्तों। कंपनी लॉ वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मटेरियल रिलेटेड पार्टी भी आता है, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी भी आता है, आपको ओमनीबस अप्रूवल भी आता है दोस्तों, ठीक है ना। एक्सेप्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी भी आता है, मटेरियल सब्सिडरी भी आएगा आपको, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट भी आएगा दोस्तों, और प्रायर अप्रूवल भी आएगा आपको। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। पॉलिसी ऑफ मटेरियलिटी भी है आपको, ये भी है दोस्तों। शेयर होल्डर मीटिंग वोटिंग भी है। ये सारे प्रोविजन जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, अगर कंपनी लॉ वाले बच्चों को भी काम में आने वाली है, ठीक है ना। इसका सेपरेट ये वीडियो ये मैं कट करके अपलोड करा दूंगा। पूरी चीजें आपको कंपनीज एक्ट में है, ठीक है। तो कंपनी लॉ वाले बच्चे भी ध्यान से सुना, और आपको तो है ही है, एलओडीआर में है ही है, हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए सो बताइए दोस्तों, व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? दोस्तों क्या होता है मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। तो एज पर व्हाट? रिलेटेड पार्टी, नॉट मटेरियल। पहले रिलेटेड पार्टी करते हैं, फिर मटेरियल रिलेटेड पार्टी करते हैं। तो रिलेटेड पार्टी क्या होता है बताइए? एज पर एलओडीआर। एज पर व्हाट बेटा आपका? एलओडीआर। चलिए, ऑनलाइन वालों की सांसें हम तो थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही है आपको। चलिए ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हो तो सांसें आपकी खोल देते हैं, लेकिन बकलोली कर करी तुमने तो फिर से ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक नहीं, सांसें बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों, एज पर एलओडीआर, एज पर व्हाट बेटा आपका? एलओडीआर। एलओडीआर के हिसाब से कौन कौन आएगा? एनी पर्सन और एंटिटी, एनी पर्सन और एंटिटी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। कोई भी व्यक्ति जो प्रमोटर है या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे चार? रिलेटेड पार्टी। दूसरा, एनी पर्सन होल्डिंग कितने बेटा आपका? 10% शेयर्स। अगर आप कंपनी में 10% शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो आप कंपनी के कौन हो? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी मतलब क्या हो रहा है? तो देखिएगा, रिलेटेड पार्टी का मतलब हो गया कि भैया एक तो लिस्टेड कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया, किसके साथ?
रिलेटेड पार्टी के साथ, इसको भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। अच्छा, सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है तो उसको भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी। समझिएगा दोस्तों, समझिएगा मेरी जान पान की दुकान, तो सुनिएगा बेटा। एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पे काव्या है ना, और यहां पे काव्या वाला है, ठीक है? काव्या वाला, कौवा मैंने नहीं बोला है बेटा, मैंने काव्या वाला बोला है बेटा, मैंने नहीं बोला अभी, ठीक है? सेटअप बेटा, इधर काव्या के रिलेटेड पार्टी है, हाँ कौन है? रिलेटेड पार्टी, ठीक है ना? सो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। छोड़ो यार, बेचारी को काहे परेशान करना हर बात पे यार, श्राप दे देगी मेरे को एक हाथ दिन, मुझे लग रहा है। हाँ छोड़ो, जाने दो। मेरे को श्राप देना आता है, श्राप काटना नहीं आता है। सीख रहा हूँ वो, रोज रात को 2 घंटे क्लासेस लेता हूँ मैं उस चीज की। काला जादू भी सीख रहा हूँ। वो कहाँ गई? कहाँ गई? गई घर पे? क्या कर रही है घर पे? चलिए ठीक है, कोई नहीं। सुनिएगा सुनिएगा, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। तो यहां पे है लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है बेटा? लिस्टेड कंपनी, मेरी जान पान की दुकान। और लिस्टेड कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किए, तो क्या इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानेंगे? ऑब्वियसली यस। अच्छा, लिस्टेड कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी कोई कौन सी है? सब्सिडरी कंपनी ने ऊपर वाले रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया, उसको भी मानेंगे? हाँ। अरे बाप के रिलेटिव बेटे के रिलेटिव भी तो है ना? अरे हाँ है ना, बाप के रिलेटिव बेटे के रिलेटिव है ही ना। तो रिलेटेड पार्टी को थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कौन से ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी मानते हैं। पहला, लिस्टेड कंपनी ने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया? रिलेटेड पार्टी, तो है रिलेटेड पार्टी, ऑब्वियस ही बात है। लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है, उन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए किसके साथ? लिस्टेड कंपनी के रिलेटेड पार्टी के साथ, तो उसको भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आपकी सब्सिडरी कंपनी आपके रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। गॉट द पॉइंट बेटा। तीसरी सिचुएशन, लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? लिस्टेड कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन किया। लिस्टेड कंपनी ने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया? रिलेटेड पार्टी के सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो उसको भी क्या माना जाएगा बेटा? रिलेटेड पार्टी। या चौथा, हमारी सब्सिडरी ने रिलेटेड पार्टी के सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था भैया, किसने दिया था? स्टूडेंट ने दिया था, बहुत भारी एग्जांपल। हाँ देखते हैं, अमे का एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अमे, और यहां है अमे, तेरे को कौन पसंद है? चलो अमया ले लेता हूं। ए माया, आई मीन टू से अमया, ए माया, ओके ठीक है। अमया कौन है? रिलेटेड पार्टी। अमे कौन है? कंपनी। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। क्लियर है? अगर अमे अमया के साथ करेगा ट्रांजैक्शन, अमे अमया के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, तो ये क्या है? रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। कुंज और नर्स का एग्जांपल दिए थे आप इसमें। अच्छा, कुंज और नर्स का दिया था क्या? चलो यार वही ले लेता हूं यार, तुम्हें काहे बदनाम कर रहा हूं, मैं खुद ही बदनाम हो जाता हूं। शुभम अब्बड़, नर्स, कुंज, कुंजी, सुनना, लिस्टेड कंपनी। कौन है ये? लिस्टेड कंपनी। ये कौन है? सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये कौन है? रिलेटेड पार्टी। और ये कौन है? सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किरदार को समझ जाइए बेटा। मैं कौन हूं? शुभम अब्बड़ कौन है? लिस्टेड कंपनी। शुभम अब्बड़ अगर किसके साथ कर रहा है? नर्स के साथ। शुभम अब्बड़ अगर किसके साथ कर रहा है? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन किसके साथ? नर्स के साथ। तो ये क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर अगर कुंज ट्रांजैक्शन कर रहा है किसके साथ? नर्स के साथ, तो इसको भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्यों? अब उसको ना आप लॉ के लैंग्वेज में बोलिए। लिस्टेड कंपनी किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है? रिलेटेड पार्टी के साथ, तो क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी अगर किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है? रिलेटेड पार्टी के साथ, तो उसको भी क्या माना जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर मैंने ट्रांजैक्शन किया किसके साथ?
कुंजी के साथ, कुंजी कौन है? सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी की सब्सिडरी, तो इसको भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। या फिर कुंज ने, कुंजी नहीं करता हूं इधर, दिशा कर देता हूं, चलो दिशा पटनी, कुंज ने दिशा के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो ये भी क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब समझिए दोस्तों, लिस्टेड, ए सेटअप रे, सुनो बेटे, एग्जाम्पल गलत हो गया भाई। एक तुम सोच तुम्हारी बहुत खराब है रे, इसलिए एग्जाम्पल को कैंसिल करते हैं, नॉर्मली समझते हैं। लिस्टेड कंपनी, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी। लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तीसरा, लिस्टेड कंपनी सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी इज ऑल्सो, समझ गए? समझ गए? हाँ, आप रिलेटेड पार्टी के साथ, आप रिलेटेड पार्टी के सब्सिडरी के साथ, आपकी सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ, और आपकी सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड पार्टी के सब्सिडरी कंपनी के साथ। गॉट द पॉइंट दोस्तों? तो ये ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो लिस्टेड कंपनी एक साइड में है और दूसरे, या फिर किसने करा है? सब्सिडरी कंपनी ने किया है, किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड वॉट? इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन। इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन मतलब जो बेनिफिट किसको मिल रहा है? रिलेटेड पार्टी को। हाँ, बट ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों? म्यूचुअल फंड, प्रेफरेंशियल इशू, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन के टाइम पे वगैरह ये एप्लीकेबल नहीं है। वन टाइम रीड कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट वन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर कंपनीज एक्ट। दोस्तों, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिया है, वैभव सर को पेंसिल चाहिए, ये ले भाई, वापस लाके देना बोलना, ऐसा 200 की पेंसिल नहीं देते बोलना। हाँ जी, चलो ठीक है, ब्रेक ले लो 10 मिनट का, जाओ 10 मिनट का ब्रेक ले लो। यहां से 1 आवर 15 मिनट्स लगेगा एलओडीआर को कंप्लीट होने को, और 1 आवर 15 मिनट्स, 15 सवा घंटा लगेगा, और मतलब 4:15 5:30 तक खत्म होगा। फिर बाईबैक करेंगे, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जाओ। अरे तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ भाई, लेक्चर में तू कॉल पे कॉल करे जा रहा है। मैंने उस दिन भी ऑडियो में तेरे को बोला था भाई, लेक्चर में रहते हैं यार, समझो। तुम 10-10 15-15 कॉल करते हो यार, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मुझे बता। मैं कैसे, मतलब लेक्चर में तेरे को तुझे लगता है मैं लेक्चर में बात करूँ? तुझे लगता है, तुझे लग रहा है कि मैं लेक्चर में बात करूँ तेरे से? मतलब मैराथन छोड़ के पहले तेरे से बात करूँ? 15 मिस कॉल दे दिए, स्टूडेंट ही है। अबे पागल हो जाते हैं। क्यों, क्या काम है? कुछ लाऊं तेरे लिए? कुछ लाऊं तेरे लिए?
क्या खतरनाक दिया है भाई ने। चलिए जरा, तू तो जा रहा है ठीक है, लेकिन वो जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई, भगवान भी नहीं रोक पाया, मैं तो एक फिर भी तुच्छ सा इंसान हूं। चले करें, शुरू करें दोस्तों। ओके, रिलेटेड पार्टी एज पर दोस्तों व्हाट कंपनीज एक्ट, ऑनलाइन वाले मतलब कंपनी लॉ वाले बच्चे थोड़ा सा ब्रेक हो गया आपको 10-15 मिनट का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है बेटा आपका, दैट इज व्हाट बेटा आपका रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमें क्या करना है, डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी देखना है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखो हमें छोटे से बड़ा करना है। तो सबसे छोटा कौन है बेटा आपका, डायरेक्टर। डायरेक्टर एंड हिज व्हाट बेटा आपका रिलेटिव। डायरेक्टर एंड हिज व्हाट बेटा आपका रिलेटिव दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, केएमपी एंड हिज रिलेटिव। डायरेक्टर से बड़े कौन हो, केएमपी। तो केएमपी और उसके रिलेटिव भी क्या है, रिलेटेड पार्टी। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। क्या बोला गया है, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर, स्क्रीनशॉट है मेरे पास बेटा, दिखाऊं तेरे को एक स्क्रीनशॉट। यू वांट टू सी पार्टी, यू वांट टू चेक इट आउट पार्टी, यू वांट टू सी द स्क्रीनशॉट। तेरे घर वालों को भेजने वाला हूं, तेरे मम्मी का नंबर भी है मेरे पास, बताता हूं, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, सब बताता हूं बेटा। शिलाजीत आया है क्लास में, शिलाजीत मीट शिलाजीत, इधर इधर इधर। दृष्टि लागती, दृष्टि नाही तुझे काहीतरी दुसरी लागती लगा, थांब थांब जरा, दृष्टि नाही लागणार तुला। अबे स्क्रीनशॉट कहां दिखता है वो, जो भी है तेरे को भेजता हूं, तू देखना आराम से बेटे। हाँ जी, सो दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, ढोकले यहाँ ध्यान दे बेटे। क्या वड़ा पाव ढोकला सब ठीक, हाँ। चलिए दोस्तों, पहला क्या बोला गया है, डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव। दूसरा क्या बोला गया है बेटा आपका, सेकेंड वन क्या बोला गया है दोस्तों, केएमपी एंड हिज रिलेटिव। केएमपी एंड व्हाट बेटा आपका रिलेटिव। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, थर्ड वन क्या है बेटा आपका, पार्टनरशिप फर्म। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिस फर्म में हमारा डायरेक्टर या हमारा मैनेजर या उनके रिलेटिव पार्टनर है। समझिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर या उसके रिलेटिव उस पार्टनरशिप फर्म के क्या है, पार्टनर है। उस पार्टनरशिप फर्म के क्या है बेटे, पार्टनर है। तो वो पार्टनरशिप फर्म भी क्या है, रिलेटेड पार्टी। वो पार्टनरशिप फर्म भी क्या है बेटा, रिलेटेड पार्टी। तो 3 लोग हो गए, बता दीजिए 3 कौन से। पहला डायरेक्टर, उसके रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कंपनीज एक्ट में रिलेटिव कौन है पता है, 2 ऊपर 2 साइड में 2 नीचे 1 बाजू में। रुई रिलेटिव कौन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, 2 ऊपर, फादर मदर। फादर इंक्लूड स्टेप फादर, मदर इंक्लूड स्टेप मदर, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, सन डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड और आपकी स्पाउस। ये सब कौन है, इसमें सब में स्टेप है, सिर्फ एक किसमें, स्टेप डॉटर कवर नहीं हो रही है। किडनी स्टोन पेन, तेरे को बोल रहा हूं, ऐसे बैठी है इसलिए बोल रहा हूं। अक्सर हम ऐसे बैठते हैं, किडनी स्टोन होता है तो क्यों, हाँ टच छूट बाबा। तो डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव है ना, पूछना जरूरी है भैया, हाँ। चलिए नेक्स्ट वन, नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा मत बोल मेरा कहे ट्रांसफर होगा आपको बेटा, नहीं होना ही नहीं चाहिए बेटा। 14 क्या बोला गया, प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी बेटे, प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर मैनेजर इज अ डायरेक्टर और मेंबर इन प्राइवेट कंपनी। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें हमारा डायरेक्टर या हमारा मैनेजर उस प्राइवेट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है या मेंबर है। तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी कंपनी की क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी। तो 4 व्यक्ति हो गए, छोटे से बड़ा करना है। सुनिएगा बेटा, रुई ध्यान से सुनिएगा। पहले में कौन आया रिलेटेड पार्टी में, डायरेक्टर और उसके रिलेटिव। कंपनी के पॉइंट सोचना है, रिलायंस के पॉइंट सोचो तो रिलायंस के डायरेक्टर और उसके रिलेटिव। दूसरा रिलायंस का केएमपी और उसके, फिर कोई एक पार्टनरशिप फर्म है जिस फर्म में हमारे डायरेक्टर या हमारा मैनेजर या उसके रिलेटिव उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, मतलब हमारे लोग उसमें पार्टनर है, तो वो हमारी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी। चौथी चीज बेटे, फोर्थ पॉइंट, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई कौन सी कंपनी है, जिस प्राइवेट कंपनी में मेरा डायरेक्टर मतलब हमारी रिलायंस का डायरेक्टर या उसका मैनेजर उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी क्या हो गई बेटे, रिलेटेड पार्टी। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, कोई पब्लिक कंपनी है, कोई कौन सी कंपनी है बेटा, पब्लिक कंपनी है जिसमें उस पब्लिक कंपनी में क्या है बेटा, उस पब्लिक कंपनी के अंदर दोस्तों
उस पब्लिक कंपनी के अंदर दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो उस पब्लिक कंपनी के अंदर हमारा डायरेक्टर या मैनेजर, उस पब्लिक कंपनी में कौन बेटा, हमारा डायरेक्टर या मैनेजर, उस पब्लिक कंपनी में कौन है, डायरेक्टर है। मतलब हमारा डायरेक्टर वहां पे भी डायरेक्टर है, एंड कितना होल्ड कर रहे हैं, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव। और कितना होल्ड कर रहे हैं बेटा, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव। बहुत बढ़िया। तो 5 चीजें हो गई है, एक बार पांचों बता दीजिए जल्दी से। पहला शमिता, पहला डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, दूसरा केएमपी और उसके रिलेटिव, तीसरा पार्टनरशिप फिल्म जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उसके रिलेटिव उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो वो पार्टनरशिप फर्म हमारी रिलेटेड पार्टी हो गई। चौथी बेटा प्राइवेट कंपनी, चौथी कौन सी बेटा आपका, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उसके रिलेटिव क्या है बेटा, डायरेक्टर है या तो मेंबर है। चौथा पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में हमारा डायरेक्टर या मैनेजर उधर भी डायरेक्टर है एंड कितना होल्ड करता है, मोर देन 2%, है ना, अलोंग विथ हिज रिलेटिव। पांचवा पॉइंट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब अब दो लोग, बहुत सिंपल है, हमारे बोलने से जो काम करता है वो हमारा रिलेटेड पार्टी, और जिसके बोलने से हम काम करते हैं वो भी हमारे रिलेटेड पार्टी। जिसकी हम सुनते हैं, बेटा पप्पी हो जानी है, मत करे ऐसा बेटा, यहां ध्यान दे। जिसकी हम सुनते हैं वो हमारा रिलेटेड पार्टी, और जो हमारी सुनता है वो भी हमारा कौन है, रिलेटेड पार्टी। सर ये तो कंपनीज एक्ट जैसा है। अबे गधेड़े, कंपनीज एक्ट ही है, कंपनीज एक्ट जैसा है बोलता है। हाँ, सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर आर अकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर, हमारे कंपनी के मैनेजर जो बोलते हैं वो ही वहां पे काम हो रहा है, उनके डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारा रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट वन दोस्तों, एनी पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन, any person on whose direction or advice the director or manager of the company, director or manager of the company are accustomed to act, किसी और व्यक्ति की वजह से वो जो बोलता है वो हमारे डायरेक्टर सुनते हैं, तो वो भी हमारे क्या है बेटा, रिलेटेड पार्टी। फिर बोला होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी में होल्डिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी, ये सारी कंपनी हमारी क्या है बेटा, हाँ, रिलेटेड पार्टी। ये सारी कंपनी हमारी कौन है बेटा, रिलेटेड पार्टी। फिर बोले डायरेक्टर और केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर और केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो योर रिलेटेड पार्टी। आपका डायरेक्टर साथ ही साथ में आपका केएमपी तो है ही है, प्लस आपके होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर और केएमपी भी आपका क्या है, रिलेटेड पार्टी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आईडी ऑफ होल्डिंग कंपनी इज नॉट योर रिलेटेड पार्टी, आईडी ऑफ द कंपनी इज रिलेटेड पार्टी। बोलो, आईडी ऑफ द कंपनी, कंपनी का आईडी रिलेटेड पार्टी है, होल्डिंग कंपनी का आईडी इज नॉट योर रिलेटेड पार्टी। दिस इज द रिलेटेड पार्टी एज पर द व्हाट बेटा, आपका कंपनीज एक्ट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, मटेरियल रिलेटेड पार्टी, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, दैट इज व्हाट बेटा, आपका मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है लेकिन कैसा है, मटेरियल है। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है लेकिन कैसा है दोस्तों, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। तो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, तो अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया और वो ट्रांजेक्शन कितने का किया भैया, एक्सीडिंग 1000 करोड़ से ज्यादा, या फिर 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। टर्नओवर कौन सा है, कंसोलिडेटेड, मतलब आपका होल्डिंग सब्सिडरी का मिला के जो टर्नओवर है उसका 10% जितना ट्रांजेक्शन किया, विच एवर इज लोअर, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इधर कंपनी है और वहां पे कौन है, रिलेटेड पार्टी। कंपनी और रिलेटेड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना है, एक्सीडिंग 1000 करोड़। ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना है, एक्सीडिंग 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा, और कितना, 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर। और ट्रांजैक्शन कितना है, 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर शैल बी कंसीडर्ड एज अ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसको क्या माना जाएगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हाँ, बट अगर ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ ब्रांड यूज और रॉयल्टी, अगर हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को पेमेंट किया है, किसका किया है, रॉयल्टी का पेमेंट किया है, तो 10% की जगह
5% को ही हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। इंपॉर्टेंट मार्क करना, मैं एक बार और उसको रिपीट करने जा रहा हूं। व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, मटेरियल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो अब जो मटेरियल है, मटेरियल कब माना जाएगा, तो आपने अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया अलोंग विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शन, मतलब साल भर के ट्रांजैक्शन मिला के, साल भर के ट्रांजैक्शन मिला के कितने का ट्रांजैक्शन किया है, या तो 1000 करोड़ से ज्यादा का, या फिर 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर। कंपनी का टर्नओवर है समझो 500 रुपए का, कंसोलिडेटेड टर्नओवर है तो समझो 600 रुपए का, तो कंसोलिडेटेड टर्नओवर का 10% मतलब 60 रुपए, 600 का 10% मतलब 60 रुपए, विच एवर इज लोअर, और उसको मटेरियल माना जाएगा। हाँ, बट अगर आपने पेमेंट ब्रांड यूज के लिए किया है, रॉयल्टी के लिए पेमेंट किया है, तो रॉयल्टी के लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो 10% की जगह 5% को हम लोग क्या मानेंगे, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ रहे हम लोग अप्रूवल ऑफ व्हाट बेटा, आपका ऑडिट कमेटी। ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बोलो मेरे साथ, ऑल। अभी ब्रेक भी हो गया है, अभी 4 से लेके 7 बजे का जो वक्त होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। मैंने कहा उसमें मन भी लगता है पढ़ाई करने का, और नींद भी नहीं आती है, अनटिल अनलेस तुमने ठूस ठूस के खाया है कि 6 बजे तक तुमको नींद आ रही है ना। बाकी नॉर्मली 4 से 7 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है, 7 बजे भी मध्यम मध्यम भूख लग जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, शटअप बेटे, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बोलो क्या बोला गया है, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऑल मतलब, ऑल मतलब ऑल, सारे मटेरियल रिलेटेड पार्टी, सारे ट्रांजैक्शन, सॉरी नॉट मटेरियल, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। विमल बेटे, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। याद रखना, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, किसका अप्रूवल लेगा, ऑडिट कमेटी का। अच्छा, ऑडिट कमेटी में सिर्फ किसका अप्रूवल लेगा, जो आईडी है ना। ऑडिट कमेटी में नॉर्मल डायरेक्टर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हमें नॉर्मल डायरेक्टर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऑडिट कमेटी में भी वो डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा जो कौन है बेटा, आपका आईडी है। अब मेरी बात समझिएगा, एक होता है ओमनीबस अप्रूवल, एक कौन सा होता है बेटा, ओमनीबस अप्रूवल। व्हाट इज ओमनीबस अप्रूवल? ओमनीबस अप्रूवल का मतलब होता है ब्लैंकेट अप्रूवल। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैंकेट अप्रूवल, है ना। ओमनीबस अप्रूवल मतलब कौन सा अप्रूवल, ब्लैंकेट अप्रूवल। ब्लैंकेट अप्रूवल मतलब क्या होता है समझिए, आप लेट से साल भर में 10 से 15 ट्रांजैक्शन करने वाले हो, तो क्या 15 बार ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लोगे, या एक ही बार अप्रूवल ले लें? एक ही बार अप्रूवल ले लें, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीबस अप्रूवल। उसको क्या बोलेंगे बेटे, ओमनीबस अप्रूवल। सो जब आप मल्टीपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने वाले हो साल भर में, ये इसका वैलिडिटी 1 साल होता है। इसका वैलिडिटी कितना होता है, 1 साल। इसका वैलिडिटी कितना होता है, 1 साल ना जिया। इसका वैलिडिटी कितना होता है, 1 साल। तो 1 साल में आप मल्टीपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने वाले हो, तो मल्टीपल टाइम अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। अप्रूवल कैसे ले लेना, एक बार सिंगल अप्रूवल ले लेना, विच इज वैलिड फॉर 1 ईयर, विच इज वैलिड फॉर 1 ईयर। तो सिंगल अप्रूवल फॉर मल्टीपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऑडिट कमेटी में ग्रांट ओमनीबस अप्रूवल सब्जेक्ट टू सर्टेन क्राइटेरिया। हाँ, कुछ क्राइटेरिया रख देगी कि भैया ये क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे हम ओमनीबस अप्रूवल देंगे। तो नॉर्मली ओमनीबस अप्रूवल में हमें क्या बताना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया देखेंगे, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडिकेटिव प्राइस एंड बेस प्राइस वगैरह, या कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। ये सब देखने के बाद क्या देंगे, ऑडिट कमेटी अप्रूवल। लेकिन ओमनीबस अप्रूवल, एक बात बताइए, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक बात बताइए, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एवरीबॉडी, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। हाँ ना, डुएबल। बेटे कहां जा रहा है, घर पे बुला है, वो घर पे बुला है, पेरेंट्स ने घर पे बुलाया, ठीक है बेटा। हाँ जी, ऑल क्या बोला गया है, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसका अप्रूवल लेगा, ऑडिट कमेटी का। सारे 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 किसका अप्रूवल लेगा, ऑडिट कमेटी। हाँ जी, लेकिन 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 मेरी बात समझिएगा दोस्तों, ऑडिट कमेटी ओमनी जैसे जब हम ओमनीबस अप्रूवल की बात करते हैं, व्हाट इज ओमनीबस अप्रूवल, सिंगल अप्रूवल फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शन। अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने वाले हो, उसका एक ही अप्रूवल ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओमनीबस अप्रूवल। तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी आपको दे सकती है, लेकिन देने के पहले ये सब क्राइटेरिया देखेगी, जैसे नेम, नेचर, पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडिकेटिव प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये सब देखेगा। लेकिन यार अगर आपके ट्रांजैक्शन छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, तो ये सब कुछ भी नहीं देखेगा, अप्रूवल दे देगा। वैसे जैसे होता क्या है, वैद्य ने घर पे फोन किया, पापा 5 लाख रुपए चाहिए, दे देंगे।
ये 560 क्वेश्चन करेंगे। हालांकि 560 क्वेश्चन करने के बाद मना ही करने वाले हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन करेंगे? 1760 क्वेश्चन करेंगे। ऑन दी अदर हैंड वेदिनी ने बोला सर सर, सर पापा एक 50 रुपए अर्जेंट देना, फिर दे देंगे। 50 रुपए के लिए क्वेश्चन नहीं करेंगे, हाँ है ना। तो अब वैसे ही ओमनीबस अप्रूवल, अगर ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा के हैं तो ऐसे ही ओमनीबस अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपसे 1760 क्वेश्चन किए जाएंगे, ऑडिट कमेटी बैठेगी, डिस्कस करेगी, उसके बाद अप्रूवल देगी। बट ऑन दी अदर हैंड इफ द ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन इज नॉट एक्सीडिंग कितना, 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, हाउएवर ऑडिट कमेटी मे ग्रांट ओमनीबस अप्रूवल विदाउट सच इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन कितना है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, और वैलिडिटी कितनी है ओमनीबस अप्रूवल की? 1 साल। ओमनीबस अप्रूवल की वैलिडिटी कितनी है बेटा आपका? 1 साल। बहुत बढ़िया। फिर बोला ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एवरीबॉडी, ये तो हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एकदम क्लियर है, डुएबल, एकदम इजी है, हाँ है ना। मुझे बताओ सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अप्रूवल किससे लेगा? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में अप्रूवल वही डायरेक्टर देगा जो कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जब हम ऑडिट कमेटी की बात करते हैं तो ऑडिट कमेटी आपको क्या दे सकती है? ओमनीबस अप्रूवल। व्हाट इज ओमनीबस अप्रूवल बेटे? हाँ, सिंगल अप्रूवल फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, सिंगल अप्रूवल फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, ओमनीबस अप्रूवल हम दे सकते हैं। अच्छा, ओमनीबस अप्रूवल देने के पहले यार ऐसे एवे ही अप्रूवल देगी या 1760 क्वेश्चन करेगी? 1760 क्वेश्चन करेगी, लेकिन ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अगर ट्रांजैक्शन कितना है? नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ तक है पर ट्रांजैक्शन। 10 ट्रांजैक्शन है, 10 के 10 1 करोड़ से कम गए तो फिर आपको ओमनीबस अप्रूवल ऐसे ही दे दिया जाएगा। फिर बोला ऑल मटेरियल, अब मटेरियल के ऊपर आ रहे हैं। अब किसके ऊपर आ रहे हैं? मटेरियल के ऊपर आ रहे हैं दोस्तों। तो ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, और रिलेटेड पार्टी कैन नॉट वोट इन सच रेजोल्यूशन। तो किसका अप्रूवल लेगा? शेयर होल्डर का। और अगर शेयर होल्डर खुद ही इंटरेस्टेड है उसमें तो वो वोट नहीं कर पाएगा, शेयर होल्डर वोट नहीं कर पाएगा। हालांकि एक्सेप्शन टू द रिलेटेड पार्टी, एक्सेप्शन टू द व्हाट बेटा आपका? रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी का एक्सेप्शन ये है दोस्तों कि आपको शेयर होल्डर और ऑडिट कमेटी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कब? अगर ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा है? 2 गवर्नमेंट कंपनी। अबे 2 गवर्नमेंट कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहाँ है शेयर होल्डर और क्या ऑडिट कमेटी? यार गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन कर रही है तो तुम्हारा क्या ही अप्रूवल लेंगे हम लोग? या फिर होल्डिंग कंपनी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, या फिर 2 होली ओन सब्सिडरी ट्रांजैक्शन कर रही है हुज अकाउंट्स आर कंसोलिडेटेड। तो उनके उस केस में क्या है बेटा? हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ है? 2 गवर्नमेंट कंपनी, या फिर होल्डिंग कंपनी विथ होली ओन सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी विथ होली ओन सब्सिडरी कंपनी, या ट्रांजैक्शन 2 होली ओन सब्सिडरी कंपनी के बीच में हो रहा है। हम सब क्लियर है एकदम? चले यारो, नेक्स्ट वन है दोस्तों क्या? मटेरियल सब्सिडरी। देवियों और सज्जनों, कौन सा बेटे? मटेरियल सब्सिडरी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मटेरियल सब्सिडरी की डेफिनेशन 2 अलग जगह दी हुई है, एक एलओडीआर के रेगुलेशन में, एक और जगह दी हुई है। हालांकि यहां पे मटेरियल सब्सिडरी एज पर एलओडीआर पढ़ रहे हैं, वैसे मटेरियल सब्सिडरी क्या होती है समझिएगा? एज पर एलओडीआर, As per LODR, what is material subsidiary? Means a subsidiary company whose turnover और net worth exceeds कितना? 20% of consolidated income और net worth respectively। एक बात समझिए, घर में 4 बच्चे हैं, चारों में से 2 बच्चे जो है वो निकम्मे हैं, नेकारा है, कुछ काम नहीं करते हैं। एक बच्चा काम करता है, थोड़ा बहुत काम करता है, थोड़ा बहुत कमा के लाता है। एक बच्चा बहुत काम करता है, बहुत कमा के लेता है, बहुत मेहनत करता है। तो घर में इज्जत किसको मिलेगी? घर में जब डिसीजन लिए जाएंगे तो किससे पूछा जाएगा? जो कमा रहा है उससे पूछा जाएगा। हालांकि उसके डिसीजन में भी कौन पार्टिसिपेट करेंगे? घर वाले हेल्प भी करेंगे, हाँ तेरे को क्या करना है मुझे बता। वैसे ही मटेरियल रिलेटेड पार्ट, मटेरियल सब्सिडरी मतलब है आपकी सब्सिडरी कंपनी, है आपका बेटा, बट कमाऊ बेटा है। कैसा बेटा है? कमाऊ बेटा है। अच्छा, कितना कमा के देता है? तो उसका टर्नओवर या उसका नेटवर्थ कितना है? 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ रिस्पेक्ट। हमारा जो इनकम है या हमारा जो नेटवर्थ है उसका कितना? 20%। अगर मेरा नेटवर्थ 100 रुपीज का है और उसका नेटवर्थ कितना है? मोर देन 20%, मतलब 20 रुपए से ज्यादा, तो वो मेरा कौन हो गया? कंसोलिडेटेड सब्सिडरी। समझिएगा, कंसोलिडेटेड सब्सिडरी मतलब क्या है? तो सब्सिडरीज है, तो सब्सिडरीज बस है, सिर्फ डिफरेंस इतना है वो सब्सिडरी थोड़ी बड़ी है। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मीन्स अ सब्सिडरी कंपनी हुज टर्नओवर, उसका टर्नओवर, उस सब्सिडरी कंपनी का टर्नओवर या उसका नेटवर्थ कितना है? एक्सीड्स 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम। हमारी इनकम का 20% से ज्यादा या हमारे नेटवर्थ का 20% से ज्यादा, तो डेफिनेटली उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। और मटेरियल का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी। सर हमने तो कहीं तो डेफिनेशन पढ़ी थी सब्सिडरी कंपनी मतलब 10%। हाँ,
सब्सिडरी कंपनी मतलब 10% वाली ही होती है, लेकिन एलओडीआर के हिसाब से कौन सी मटेरियल सब्सिडरी क्या है बेटा, जिसका इनकम या जिसका नेटवर्थ कितना है, मोर देन 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ रिस्पेक्टिवली। चलिए बहुत बढ़िया, टर्नओवर और नेटवर्थ। अच्छा, अब मटेरियल सब्सिडरी को क्या, मटेरियल या अनलिस्टेड सब्सिडरी है, कौन सी सब्सिडरी है, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है। मटेरियल कौन है, अनलिस्टेड सब्सिडरी, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी, हमारे लिस्टेड कंपनी का एक आईडी शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। हमारे कंपनी का एक कौन बेटा, आपका आईडी, उसको अपॉइंट किया जाएगा कहां पे बेटा, आपका अनलिस्टेड कंपनी के अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर में अपॉइंट किया जाएगा। मतलब हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी कंपनी का क्या बनेगा, डायरेक्टर। फिर बोला ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड कंपनी, हमारी ऑडिट कमेटी वो मटेरियल सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगी, रिव्यू करेगी। मतलब हमारी ऑडिट कमेटी वो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगी। फिर बोला मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है ना, उसके क्या होंगे, मिनट्स होंगे। उसके बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो कहां रखे जाएंगे, बोर्ड मीटिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी में, बोर्ड मीटिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी में। और फिर बोला ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी शैल बी रिव्यूड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब वो बेटे ने जिंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उसको रिव्यू कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको रिव्यू कौन करा, हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मटेरियल सब्सिडरी को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या, हमारी कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उस कंपनी का क्या होगा, उस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। दूसरा, हमारी कंपनी की ऑडिट कमेटी, हमारी कंपनी की ऑडिट कमेटी उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगी। तीसरा, उसके बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स है वो किसके सामने रखे जाएंगे, हमारी कंपनी के बोर्ड मिनट्स के सामने, बोर्ड मीटिंग में। और चौथा, जब जब वो कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करेगी, वो सब्सिडरी कंपनी जब जब क्या करेगी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करेगी, तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा बेटा, उसको, है ना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू करेगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वो वो ट्रांजैक्शन कर रही है कितने का, एक्सीडिंग 10%। 10% किसका, उसके टोटल रेवेन्यू का, या टोटल एक्सपेंस का, या तो टोटल एसेट्स का, या तो टोटल लाइबिलिटी ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी। मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी है उसका एसेट्स है, उसका लाइबिलिटी है, उसका इनकम है, उसका एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंसेस है। इन चारों का, चारों में से किसी का भी 10% से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है, या तो 10% से ज्यादा इनकम का ट्रांजेक्शन है, या 10% से ज्यादा एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन है, या 10% से ज्यादा टोटल एसेट्स का ट्रांजेक्शन है, या 10% से ज्यादा टोटल लाइबिलिटी का। समझिए, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी है, उसकी एसेट होगी, हाँ या ना, उसकी लाइबिलिटी भी होगी, हाँ या ना, उसमें इनकम भी होगा, उसमें एक्सपेंसेस भी होगा। ये चारों का किसका भी 10% से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है, तो उसको कौन रिव्यू करेगा बेटा, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, चलिए, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, क्या हमने देखा ऑलरेडी। अरे 24A रेगुलेशन, नंबर 24A रेगुलेशन के साथ याद रखना, जहां जहां CS का काम आएगा ना, वहां तो रेगुलेशन भी याद रखना यार। 24A क्या बोलता है, 24A, सेक्रेटरियल ऑडिट शैल बी पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट दोस्तों। So every listed company, unlisted subsidiary company shall undertake secretarial audit and secretarial audit report shall be attached to the annual report. Exception to listed entity which is listed specified security. अच्छा, रेगुलेशन नंबर 17 से लेके 27 जो छोटी कंपनियां ना उनको अप्लाई नहीं होते हैं। तो लिस्टेड एंटिटी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। कोई कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, सर अगर लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, मटेरियल सब्सिडरी कैसे होगी बेटा एक्विजिशन में। मटेरियल सब्सिडरी मतलब मैं ऑलरेडी उसके अंदर, सब्सिडरी मतलब राधिका मैं ऑलरेडी उसके अंदर 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा हूँ, तो 20 होल्डिंग तो बोला ही नहीं है ना। उसका इनकम और उसका नेटवर्थ, हमारे इनकम हमारे नेटवर्थ से कितना है, 20% से ज्यादा है। ओके, सुना ना, एक एग्जम्पशन दिया हुआ है, जो छोटी कंपनियां है, छोटी कंपनियां मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, उनको रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर 27 अप्लाई होता नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आपने आपकी सिक्योरिटी कहां लिस्ट करवाई है, एसएमई, एसएमई मतलब क्या, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो भी आपको रेगुलेशन 17 से 27 नहीं लगता है। 17 से 27 में ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, एसआरसी कमेटी, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, ये सब लिखा हुआ है। अब समझना,
कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट अपॉइंट ऑडिट कमेटी, मस्ट हैव ऑडिट कमेटी। यहाँ रेगुलेशन 17 से 27 क्या बोला कि ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है, तो किसको माने? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है ऑडिट कमेटी चाहिए। फिर एलओडीआर बोलता है जो छोटी कंपनी है, छोटी लिस्टेड कंपनी है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, उनको लिस्टेड कंपनी, मतलब भले वो लिस्टेड है लेकिन उनको ऑडिट कमेटी नहीं लगेगी। कंपनीज एक्ट बोलता है लगेगी, एलओडीआर बोलता है नहीं लगेगी। किसको मानेंगे? कंपनीज एक्ट, क्योंकि यहां कंपनीज एक्ट से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और जहां कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्शन होगा विल फॉलो द कंपनीज एक्ट। चलिए रेगुलेशन नंबर 29 अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें अमेंडमेंट था लास्ट टाइम का, लास्ट टाइम नहीं पूछा था, इस बार पूछ सकते हैं। प्रायर इंटीमेशन, रेगुलेशन नंबर 29 अगेन कंपनी लॉ में भी है ये। प्रायर इंटीमेशन, तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना पड़ेगा 2 दिन पहले। स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। दोस्तों अगर आपने कोई बोर्ड मीटिंग ली है और बोर्ड मीटिंग में ये कोई काम किया, आपने काम क्या है? 2A 2B 2D 2F, हाँ क्या काम किया है दोस्तों बोर्ड मीटिंग में? अगर ये आप इसमें से कोई भी काम किए हैं बोर्ड मीटिंग में, इसमें से अगर आपने कोई भी काम किया है तो आपको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा देवियों और सज्जनों? हाँ स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा देवियों और सज्जनों? स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक एक्सचेंज को कब बताना है ये बताइए। हाँ कब बताएगा बोर्ड मीटिंग, कब बताना पड़ेगा दोस्तों? तो बोर्ड मीटिंग के कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। पहले बताना है। जिस बोर्ड मीटिंग में आप क्या ले रहे हो दोस्तों, मुझे बताओ, जिस बोर्ड मीटिंग में आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, जिस बोर्ड मीटिंग में आप क्या ले रहे हो? कुछ डिसीजन, उसके कितने दिन पहले दोस्तों? 2 दिन पहले। कितने दिन पहले बेटा आपका? 2 दिन पहले। किसको बताना पड़ेगा बेटा? स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। अच्छा 2 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले। कैसे याद रखोगे? 2A 2B 2D 2F। 2A क्या है बेटा बताइए? A फॉर अल्टरेशन इन द फॉर्म एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी के नेचर को अल्टर कर रहे हो। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी थी, नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा अल्टरेशन इन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन। आप इंटरेस्ट देते थे हर साल के पहले दिन, अब आप दे रहे हो इंटरेस्ट 7वें दिन, या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर रहे हो, तो ये क्या आ गया? अल्टरेशन। तो पहले 2 हो गए ए 2A। ए फॉर अल्टरेशन इन द फॉर्म एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी, अल्टरेशन इन द फॉर्म एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा है किसका है? अल्टरेशन इन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, अमाउंट ऑन रिडीमेबल शेयर्स। तीसरा उस बोर्ड मीटिंग में क्या कर? 2B बायबैक या बोनस। 2D डीलिस्टिंग और डिविडेंड। जिस बोर्ड मीटिंग में आप क्या देने वाले हो? डिविडेंड, या जिस बोर्ड मीटिंग में आप डीलिस्टिंग डिस्कस करने वाले हो। और 2F फाइनेंशियल रिजल्ट, फंड रेजिंग बाय वे ऑफ लेट्स से राइट इशू, बोनस इशू, IPO, FPO, ADR, GDR, किसी भी तरीके से आप पैसा रेज कर रहे हो, तो उस बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले किसको बताना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेशन नंबर 29, रेगुलेशन के साथ याद रखना। रेगुलेशन नंबर कौन सा है? 29। किसको बताना है दोस्तों? प्रायर इंटीमेशन। किसको देना है बेटा? प्रायर इंटीमेशन। किसको देना है प्रायर इंटीमेशन? स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन किसके पहले? बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले। 2 दिन किसके पहले बेटे? बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले। बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बताएंगे बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, तो 2 दिन पहले बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ है? पहला 2A 2B 2D 2F। 2A क्या है? अल्टरेशन इन द फॉर्म एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की फॉर्म एंड नेचर में चेंज कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर रहे हो। दूसरा अल्टरेशन इन द डेट ऑफ पेमेंट, जो आप पेमेंट करने वाले हो ना उसके डेट में क्या कर रहे हो? अल्टर कर रहे हो। रिडम्पशन करना था हमें, हम अब रिडम्पशन आज ना करके 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में कर रहे हैं। सो बोर्ड तो रिकमेंडेशन देती है डिविडेंड का, करेक्ट है, तो उस बोर्ड मीटिंग में जिसमें वो रिकमेंड दे रही है दोस्तों। तीसरा 2B किसका? बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, बोनस। जिस बोर्ड मीटिंग में बोनस डिस्कस हुआ है, जिस बोर्ड मीटिंग में बायबैक अप्रूव हुआ है। 2D वॉलंटरी डिलिस्टिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और 2F फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फंड रेजिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फंड रेजिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देन बोला है पॉलिसी ऑफ व्हाट बेटा आपका? मटेरियलिटी। लिस्टेड कंपनी शैल फॉर्म पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी ड्यूली अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट। सर 11 वर्किंग डे थे ना सर? हाँ अमेंडमेंट हो गए। पहले 5 दिन पहले, 11 दिन पहले, 2 दिन पहले थे। घर की बेटा अभी सबके लिए कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। काम आपका आसान हो गया है। पहले कुछ इवेंट 2 दिन पहले,
2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 11 दिन पहले, यस अमेंडमेंट आ गया है। अब सारे सबके पहले कितने दिन? 2 दिन पहले। सब कट मतलब सिर्फ डेट कट करना, डे 5 की जगह 2 कर लेना, 11 की जगह भी 2 कर लेना। सो क्या बनाना है दोस्तों? पॉलिसी ऑन व्हाट बेटा? आपका मटेरियलिटी। पॉलिसी ऑन व्हाट बेटा? आपका मटेरियलिटी। तो आपने क्या बनानी है दोस्तों? हाँ, पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी बनानी है। और किसको कहां अपलोड करना? वेबसाइट पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल ऑथराइज वन और मोर केएमपी टू डिटरमाइन मटेरियलिटी ऑन एन एक्सटेंड एंड रीजनेबल डिस्क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज। तो मटेरियलिटी क्या है ये भी कौन डिसाइड करेगा? केएमपी। कौन डिसाइड करेगा बेटा? केएमपी। चलिए दोस्तों, लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज। देखो अभी रेगुलेशन नंबर 29 क्या बोला था? मीटिंग होने के, बोर्ड मीटिंग होने के 2 दिन पहले आपको बताना है। अब मीटिंग होने के बाद 30 मिनट के अंदर बताना है। करने के पहले भी बताना है, करने के बाद भी बताना है। करने के पहले बताना है क्या करना है, करने के बाद बताना है क्या कर लिया है, किया है, ये भी बताना है। हाँ, है ना? 2 दिन पहले लेकिन। तो आज बताया, अभी 2 दिन बाद में तेरा ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो 30 मिनट पहले, 30 मिनट फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग, पहले नहीं, बोर्ड मीटिंग होने के 30 मिनट के अंदर बताना है जिस बोर्ड मीटिंग में क्या डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड या कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड या बायबैक या फंड रेजिंग या बोनस शेयर्स या री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल रिजल्ट, वॉलंटरी डिलिस्टिंग। अच्छा, आप ये 24 आवर्स और 12 आवर्स वाला याद रख लेना। तो बाकी सब कितने दिन में, कितने मिनट में बताना है? 30 मिनट। 30 मिनट वाला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 30 मिनट वाला एग्जैक्टली सिमिलर है किसका? रेगुलेशन नंबर 29, 2A 2B 2D 2F। तो मीटिंग होने के 2 दिन पहले भी बताना है और मीटिंग होने के 30 मिनट के अंदर बताना। अच्छा, ये देखना कहा मीटिंग जैसे ही 24 आवर्स फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग इन केस इवेंट और इंफॉर्मेशन इज इमेंटिंग फ्रॉम विद इन द लिस्टेड कंपनी। इमेंटिंग विद इन द व्हाट बेटा? आपका इज नॉट इमेंटिंग फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। मतलब कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर से आई है, कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर से आई है जो कंपनी को अफेक्ट करेगी। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज आया है जो वो हमारे को अफेक्ट करेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, इमांटिंग का मतलब ओरिजिनेट होना। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? हाँ स्नेहा, कहां से ओरिजिनेट हो रही है? आउटसाइड से। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी को अफेक्ट करेगी लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कहां से हुई है? कंपनी के बाहर से, तो 24 आवर्स फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग आपको बताना है। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन कहां से आई है बेटा? आपका कंपनी के अंदर से आई है, तो 12 आवर्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को अफेक्ट करने वाली है। इफ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 डे। अच्छा, बोर्ड मीटिंग 2 दिन चली, तो फाइनेंशियल रिजल्ट विद इन 30 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ द मीटिंग फॉर द डे। जिस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जैसे बोर्ड मीटिंग आज भी चल रही है, कल भी चल रही है, बट फाइनेंशियल रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हो गया, तो आज का बोर्ड मीटिंग होने के 30 मिनट के अंदर बताना है। आज भी मीटिंग चली, कल भी मीटिंग चली, फाइनेंशियल रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ, तो कल मीटिंग होने के 30 मिनट के अंदर आपको बताना है। कल मीटिंग होने के कितने दिन के अंदर बताना है? 30 मिनट के अंदर बताना है। क्या यहां तक हम साथ साथ हैं? ये आपको पढ़ लेना है जल्दी से बेटा। गो फॉर इट। 2 मिनट लो, मैं सुसु करके आता हूँ। 1 ही मिनट, कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, सिर्फ मेरा ब्रेक है सुसु का। आप जल्दी से इसको पढ़ लो बेटा।
चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जिंदा है क्या ये? विमल थूक के बात कर बेटा, कुछ सुनाई दे नहीं रहा है। विमल थूक के बात कर बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी भी नहीं आ रहा। वो इधर का वो गाय छाप बंद, गाय छाप निकाल बेटा इस साइड का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वन क्या बोला गया? ये तो क्लियर है। 21 दिन पहले इंफॉर्मेशन आपको क्या देनी है? सॉफ्ट कॉपी में। लिस्टेड कंपनी शैल सेंड द एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर एटलीस्ट कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। क्या हमने ये रेगुलेशन देखा था ऑलरेडी? 21 दिन पहले हम लोगों को डेफिनेटली देना है सॉफ्ट कॉपी में, जिन्होंने अपना ईमेल आईडी रजिस्टर किया है। हार्ड कॉपी, लेकिन हार्ड कॉपी कौन सी वाली? साइलेंट फीचर, मतलब समरी। हाँ, समरी देनी है जिनका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर किसी ने फुल कॉपी मांगी है तो फुल कॉपी देना है। फिर बोला मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड वोटिंग। तो टॉप जो 100 लिस्टेड कंपनी है, टॉप जो क्या है बेटा आपका 100 लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने एजीएम कितने महीने में लेनी है? 5 महीने। ठीक है। टॉप कौन सी कंपनी है बेटा? कशिश बेटा, मटेरियल सब्सिडरी 10% ही है लिमिट, बट एज पर एलओडीआर इट इज 20%। बाकी वो भी फाइलिंग के लिए। मटेरियल अनलिस्टेड का 20% किसकी चीज के लिए है कि भैया अगर वो एलओडीआर के हिसाब से मटेरियल है तो हमारे डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। बाकी इन जनरल मटेरियल सब्सिडरी की लिमिट 10% ही है। ओके। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी शैल होल्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर? 5 महीने के अंदर। जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है उन्होंने अपनी मीटिंग एजीएम 5 महीने में लेनी है। वैसे एजीएम 6 महीने में लेते हैं, लेकिन इनको क्या बोला है? 5 महीने में। फिर एक उन्होंने वन वे लाइव वेबकास्ट भी देना है। वन वे लाइव वेबकास्ट मतलब क्या होता है? यूट्यूब एप्लीकेशन ये क्या है हमारा? वन वे लाइव वेबकास्ट है, तो वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है। फिर बोला ऑल लिस्टेड एंटिटी का जो भी ई वोटिंग का रिजल्ट है वो कितने दिन के अंदर आना चाहिए? 2 वर्किंग डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ एजीएम। एजीएम के 2 दिन के अंदर क्या आ जाना चाहिए बेटा आपका? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन है विजिल मैकेनिज्म। दोस्तों विजिल मैकेनिज्म का मतलब हो गया सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज नॉट वेल। सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज नॉट वेल। विजिल मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों? तो कंपनी के देखो, जब भी कोई कंपनी में स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, बाहर वालों को पता चलेगा कि अंदर वालों को, और अंदर वाले ही इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो भैया अंदर वालों के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या बनाया? विजिल मैकेनिज्म, ताकि कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर, अगर कंपनी में कुछ गलत आ रहा है तो वो सिटी बजाएंगे, अलार्म बजाएंगे। आई मीन टू से वो बताएंगे कि कंपनी में स्कैम हुआ है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है। किसको बताएंगे? विजिल मैकेनिज्म। तो लिस्टेड कंपनी शैल फॉर्मुलेट अ विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी फॉर डायरेक्टर एम्प्लॉय टू रिपोर्ट दैट जेन्युइन कंसर्न। उनको कोई कंसर्न है? हाँ, सी विजिल मैकेनिज्म इज अ डिपार्टमेंट। अब कंपनी में कुछ गलत चीजें हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, कोई इरेगुलरिटीज है, तो क्या अंदर के लोगों को ही पता होगा? तो वो लोग रिपोर्ट कर सकते हैं किसको? विजिल मैकेनिज्म को, कि देखो कंपनी में क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, झोलबाजी हो रही है। It shall provide safeguard to the director and employee or any other person whom avail the mechanism, and the mechanism shall provide direct access to the chairman of audit committee in exceptional cases। जैसे कुछ ऐसे केसेस हैं, बहुत अर्जेंट केसेस है, तो विजिल मैकेनिज्म डायरेक्टली ये केसेस को कहां हैंड ओवर करेगा? ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन, ताकि वो तुरंत उसका क्या करे? डिसीजन दे। छोटे मोटे मैटर है तो पुलिस वाले देख लेते हैं, बड़ा मैटर है तो कमिश्नर के पास जाते हैं, है ना? छोटे मोटे मैटर है मैं देख लेता हूं, बड़े मैटर है ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। करेक्ट है? तो दिस इज व्हाट बेटा आपका ऑडिट कमेटी। तो छोटे मोटे मैटर है विजिल मैकेनिज्म खुद सॉल्व करेगा, लेकिन बड़ा मैटर है चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। चलिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देखा है दोस्तों। तो आपको एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एक मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी बनानी है, और उस पॉलिसी को रिव्यू करना है वंस इन एवरी 3 ईयर। फिर बोला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी बेटा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी ने अपनी क्या बनानी है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी है। एक पॉइंट और ऐड कर लो, टॉप 250 कंपनी, टॉप कितनी कंपनी है? 250 कंपनी ने मार्केट रूमर्स को, किसको बेटा? मार्केट रूमर। व्हाट इज मार्केट रूमर? अफवाहों को ठीक करना है। टॉप 250 कंपनी लिखिए बेटा, टॉप 250 लिस्टेड कंपनी शैल कंफर्म, डिनाई और क्लेरिफाई, शैल कंफर्म, डिनाई और क्लेरिफाई अपॉन द मटेरियल प्राइस मूवमेंट
ये सबने लिखना है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, किसी की को नहीं कराया हुआ है। क्या लिखना है? टॉप 250, पहले 100 कंपनी के लिए था, अब कितने कंपनी के लिए हो गया? टॉप 250 कंपनी शल कंफर्म, डिनाई मना कर सकती है, क्लैरिफाई कर सकती है अपॉन द मटेरियल प्राइस मूवमेंट एंड material price movement and information which indicates the rumors of an event, which indicates the rumor का मतलब हो गया अफवाहें, which indicates the rumor, RUMOUR, मतलब कोई rumor है उसको भी वेरीफाई कर सकते हो आप। rumors of the event within 24 hours, within 24 hours from the trigger of, within 24 hours from the trigger of material price movement, trigger of material price movement, जैसे आपकी प्राइस शूट अप हुई या शूट डाउन हुई है, उसके 24 आवर्स के अंदर आपने क्या करना है? उस अफवाहों को, हाँ अफवाहें बहुत फैलती है, जैसे एक बार लेट से आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम से पैसे खत्म हो गए, ठीक है, सबको लगा साला एटीएम बैंक ही बंद होने वाला है, बैंक में पैसे खत्म हो गए। अब पैसा कहाँ से खत्म हुआ है? एटीएम से। सबको लगा पैसा कहाँ से खत्म हो गया है? बैंक से। बैंक बंद हो रही है, बैंक बंद हो रही है, तो अफवाहें फैल सकती है, अफवाहें फैल सकती है ना। तो क्या करना है? मार्केट रूमर्स को वेरीफाई करना है। पहले टॉप 100 था, अब टॉप कितना है? 250। टॉप 250 कंपनी ने मार्केट रूमर्स है या कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्राइस, उसको क्या करना है दोस्तों? कंफर्म करना है, या तो हम मान सकती हो, डिनाई कर सकते हो, या क्लैरिफाई कर सकते हो, या मार्केट रूमर्स को वेरीफाई करना है कितने घंटे के अंदर? 24 आवर्स के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24। चलिए दोस्तों, रेगुलेशन नंबर 50, लिस्टेड एंटिटी शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग इन विच। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी ने क्या लिस्ट किया है दोस्तों, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेटा, अगर आपकी कंपनी ने क्या लिस्ट किया है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ डेट सिक्योरिटी लिस्ट करी है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने बोला था दो टाइप की सिक्योरिटी आप लिस्ट कर सकते हो, एक कौन सा? डेजिग्नेटेड, और दूसरी कौन सा? स्पेसिफाइड। एक डेजिग्नेटेड, दूसरा स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में बहुत सारे रेगुलेशन थे, अब क्या है? आपने क्या लिस्ट किया है? डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का रेगुलेशन कहां से स्टार्ट होता है? 50 से। 7-8 है, मैं 2-3 बताऊंगा, दैट्स इट। पहले वाला एक याद रखना। हाँ जी, ओके। कंपनी लॉ वाले बच्चे, आपके लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, लव यू। कमेंट करके चले जाना। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई लव यू टू, आई लव यू 3, बाय। अबे जाओ ना, अबे निकलो ना, अभी तक यही हो गया।